फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये क्लास वेल्डर ट्रेड से जो आईटीआई कर रहे हैं या कर लिए हैं या किसी प्रकार की आईटीआई लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटीआई हो गया, उसके अलावा बहुत सारा होता है, डीआरडीओ, इसरो, ये सारा का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जितना क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो 190 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। अगर उसको नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपके पास हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्युमिनियम, कॉमर्शियल वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 192 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, और 192 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, गैस वेल्डिंग करने से पहले चादर की सफाई का उद्देश्य क्या है? गैस वेल्डिंग करने से पहले चादर की सफाई का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 192 का, वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पोरोसिट से बचाने के लिए, पोरोसिटी से बचाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 193 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, और 193 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक लौह फिलर का उपयोग किया जाता है? तो 193 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ब्रिंजिंग होगा। ठीक है, ब्रिंजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा है। 194 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसी वेल्डिंग प्रक्रिया में भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है, यानी किस वेल्डिंग प्रक्रिया में अलग अलग धातु को हम वेल्डिंग कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रीजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 194 का हो जाएगा ब्रीजिंग। चलिए 195 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 195 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और 195 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ब्रीजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ का उपयोग किया जाता है? यानी गैस की लौ का कौन सा गैस का लौ हम उपयोग करते हैं जब 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करते हैं? सबसे पहला न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 195 का, वो आपको क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? ऑक्सीकारक लौ, यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑक्सीकारक लॉ, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण लॉ या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 196 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा है। 196 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो 196 का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा एसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग आर्क ब्लो से मुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 197 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा है। 197 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का प्रभाव क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरूपण, ऑप्शन नंबर सी, विरूपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आप लोग के सामने 198 नंबर क्वेश्चन। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसमें पूछ रहा है 198 नंबर क्वेश्चन में कि विरूपण किस प्रकार दिखाया गया है? विरूपण किस प्रकार दिखाया गया है? फिगर में विरूपण दिखाया गया पूछ रहा है, ये किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अनुप्रस्थ विकृति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ विकृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 199 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में। 199 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 199 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विकृति को नियंत्रण करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है? यानी किस विधि से हम उसको
नियंत्रण नहीं कर सकते। किसको? तो विकृति को नियंत्रण नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बोल रहा है इसमें कौन सा वो विधि है जिसमें हम विकृति को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो 199 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा राइट हैंड वेल्डिंग। यानी राइट हैंड वेल्डिंग में हम लोग क्या करेंगे? तो विकृति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है 200 नंबर क्वेश्चन में कि विकृति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। यानी विकृति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करेंगे। बड़े इलेक्ट्रोड का साथ कुछ पास का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा 201 नंबर क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 201 नंबर क्वेश्चन में मध्यवर्ती टेक्स्ट की लंबाई तय करने के लिए क्या नियम है? मध्यवर्ती टेक्स्ट की लंबाई तय करने के लिए क्या नियम है? तो 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई। 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 202 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, और 202 नंबर क्वेश्चन में है कि किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 202 का वो हो जाएगा मेलिएबल कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिएबल कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने 203 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में क्या है? तो 203 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च संपीड़न शक्ति होती है। संपीड़न मतलब होता है कंप्रेसिव और शक्ति मतलब स्ट्रेंथ। यानी पूछ रहा है किस प्रकार की कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो 203 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ग्रे कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और 204 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एल्बो ज्वाइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष कोण क्या होगा। यानी आधार के साथ जो आप लोग जब एल्बो ज्वाइंट बनाएंगे तो उसका एंगल पूछ रहा है पाइप के आधार के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 204 का हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा 205 नंबर, और 205 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 205 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है। जब आप गोलाकार गैस कटिंग करते हैं तो किस विधि का पालन करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना। क्या करके? तो गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 206 नंबर है। तो 206 नंबर क्वेश्चन इधर मैं लेके आ रहा हूँ। तो 206 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 206 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 206 नंबर क्वेश्चन में डिपॉजिट बिड एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है। डिपॉजिट बिड एक समान आकार में क्यों नहीं रहती है। तो 206 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेबल और कोण की गति भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेबल और कोण की गति में भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 207 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह रहा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का विरूपण दिखाया गया है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 207 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ विरूपण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 208 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 208 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? बड़े पैमाने पर कांटेक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो 208 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लोहा का चूर्ण आयरन पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 209 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा, और 209 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेफ्ट वार्ड तकनीकी द्वारा नोजल
5 का उपयोग करते हुए 2.5 mm मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए किस फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? 209 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0.20 mm। चलिए अगले क्वेश्चन 210 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 210 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। 210 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रक्रिया से निर्माण के बाद भाग की स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है? तो 210 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग। तो मैं पहले बता दूं एक बात आप लोगों को, मैं फर्स्ट ईयर के लिए वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का वीडियो लेकर आऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के आईटीआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी ट्रेड से अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आने वाला हूं। जल्द ही मैं उसका सीरीज चालू करने वाला हूं। अभी वेल्डर का चल रहा है, इसका जैसे ही ख़त्म होगा मैं उसका लेके आ जाऊँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।